नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 30 तक। इस वीडियो में देखेंगे श्लोक नंबर 31 से। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 31। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझे सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतरता हुआ भी मुझ में ही बरतरता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योगी की विशेषता का वर्णन किया है। श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वभूत स्थित यानी सभी प्राणियों में समाहित मेरे स्वरूप में भजता है और एक तत्व की स्थिति में रहता है, वह हर स्थिति में योगी होता है और मुझ में स्थित रहता है। नंबर 1, सर्वभूति अस्तम यामा। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अर्थात संपूर्ण सृष्टि में मेरे दिव्य स्वरूप को देखता है और समझता है, वह एक सच्चा भक्त है। सेकेंड, भजते या कतमी इत्या। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इससे सच्चा को समझते हुए एक तत्व की समस्या में रहता है, अर्थात वह भिन्नता और विभाजन को पार करके एकता की अनुभूति करता है, वह सच्चे योगी की एक पहचान करता है। नंबर 3, स्वर्था वर्तमानी पर। इसका तात्पर्य है कि चाहे वह किसी भी स्थिति में या कहीं भी हो, उसका योग और भक्ति एक समान रहती है। सयोगी मी वर्तते। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी जो हर स्थिति में मेरे साथ स्थित रहता है और संपूर्ण की भावना से भरा रहता है, वास्तव में मुझ में ही रहता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वह हर स्थिति में और हर प्राणी में भगवान के दिव्य स्वरूप को देखता है और उसी एक तत्व की स्थिति में रहता है। यह श्लोक ध्यान और भक्ति के माध्यम से एकता की भावना को प्रकट करता है और योगी की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है। श्लोक नंबर 32। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदिदादी के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छिदिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना, अपनी भांति सम देखना, संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सबसे सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को आत्मा के समान देखता है, वह समत्व की दृष्टि रखता है, वह हर स्थिति में समान भाव रखता है, चाहे सुख हो या दुख, सभी को समान दृष्टि से देखता है। इस प्रकार वह व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है और उसे योगी कहा जाता है। आत्मज्ञान शब्द से तात्पर्य है कि जैसे हम अपने ही अनुभव के आधार पर दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति अपने भीतर की स्थिति को जानता है और अन्य सभी की स्थिति को उसी दृष्टिकोण से देखता है, वह सच्चा योगी होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योगी सबसे ऊंची स्थिति है, वह जिसमें मनुष्य सभी भौतिक सुख दुख को समान रूप में देखता है और आत्मा की सत्यता को समझता है। इस प्रकार योगी की पहचान उसकी इस समदृष्टि में निहित है। श्लोक नंबर 33। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने संभाव से कहा है, मन में चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो ध्यान योग अपने हमें बताया है, उसमें स्थिरता और असमानता की स्थिति कैसी होती है। अर्जुन यह व्यक्त कर रहे हैं कि वे इस योगी की स्थिरता को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल और अस्थिर है। अर्जुन के मन की चंचलता और उसकी अस्थिरता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए वे ये सवाल कर रहे हैं कि ध्यान योग की वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना उनके लिए संभव कैसे हो सकता है। वे भगवान से यह जानना चाहते हैं कि इसे ध्यान योग में स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है और इसके अभ्यास से जुड़ी कठिनाइयों को कैसे पार किया जा सकता है। अर्जुन का यह प्रश्न ध्यान योग की कठिनाइयों और मन की चंचलता को दर्शाता है, जो कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना में वायु को रोकने की भांति अत्यंत दृष्टिकोण मानता है। इस श्लोक में योगी का
साधक के द्वारा मन की अस्थिरता और उसे नियंत्रित करके ही कठिनाइयों को दर्शाया गया है। मन की चंचलता और अशांति को व्यक्त करते हुए यह श्लोक यह मानते हैं कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसे वायु को पकड़ने के समान बताया गया है, जो कि प्राकृतिक रूप से असंभव या बहुत कठिनाई होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति यह भाव व्यक्त किया जा रहा है कि साधक को अपने मन को नियंत्रित करके मैं अत्यधिक कठिनाइयों महसूस होता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती है कि योगी साधना से मन के संयम की महत्ता की समझना और उसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि मन की स्थिरता प्राप्त करना और उसे वश में करना एक बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। श्लोक नंबर 35। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो निसंदेश मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु मैं कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास गीता अध्याय 12 श्लोक 9 की टिप्पणी इसका विस्तार देखना चाहिए और वैराग्य में वश में होता है। मन की चंचलता भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की स्वाभाविक चंचलता और अशांति को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। यह बात जीवन में किसी भी क्षेत्र में सत्य विशेष रूप से ध्यान और साधना में अभ्यास की आवश्यकता। मन की नियंत्रण करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान और साधना की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाना होना होगा। केवल एक बार की कोशिश से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि निरंतर प्रयास से ही मन की नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य की भूमिका। वैराग्य का मतलब सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूर रहना। मन को स्थिर करने के लिए केवल अभ्यास नहीं बल्कि वैराग्य भी आवश्यक है। यह हमें भौतिक आकर्षण और इच्छाओं से अलग कर मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान और साधनों में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की चंचलता को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।